मैं क्रांति सिंह स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटनी बाय क्रांति सिंह में। आज के लेक्चर में हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी पेपर फर्स्ट जिसकी इकाई प्रथम जिसका नाम है विभाज्योतिकी और स्थायी ऊतक उसके लेक्चर 5th के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग शांत केंद्र की कल्पना के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 4 लेक्चर डिस्कस कर लिए हैं जो कि हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप जा करके ज़रूर चेक करिएगा। और इस लेक्चर का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप उसको भी जा करके देख लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शांत केंद्र की कल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ क्विएसेंट सेंटर। क्या नाम है? शांत केंद्र की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ क्विएसेंट सेंटर। इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। 1 मिनट। जियामेज जिसका ये क्या होता है, साइंटिफिक नाम होता है जियामेज, जिसे हम लोग अपनी सामान्य भाषा में बोलते हैं मक्का, और अन्य पौधों के मूल शीर्ष लाइक रूट एपेक्स, मूल के जो शीर्ष भाग होते हैं रूट एपेक्स होते हैं में पाया गया कि वहाँ की कुछ कोशिकाएं बहुत कम विभाजित होती हैं। लाइक जियामेज हो गया, मक्का हो गया, और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी कहाँ पे रूट एपेक्स में, मूल शीर्ष में पाया गया कि वहाँ की कुछ कोशिकाएं, सारी नहीं लेकिन कुछ कोशिकाएं, सम सेल्स बहुत कम विभाजित होती हैं, बहुत ही कम विभाजित होती हैं, बिल्कुल विभाजित होती ही नहीं है। ऐसा पाया गया था जियामेज के पौधों में और मक्का और अन्य पौधों के रूट एपेक्स में। वहाँ की कुछ कोशिकाएं या तो बहुत कम विभाजित होती हैं तो बिल्कुल भी विभाजित नहीं होती हैं। तो इस विशेष क्षेत्र को क्विएसेंट सेंटर यानी शांत केंद्र कहा गया। तो ये विशेष क्षेत्र जब देखा गया कि कुछ जियामेज हो गई, कुछ अन्य कोशिकाएं हो गई, जहाँ पर कुछ रूट एपेक्स की कुछ कोशिकाएं या तो विभाजित ही नहीं होती हैं या तो बहुत कम विभाजित होती हैं, तो इसी विशेष क्षेत्र को क्विएसेंट सेंटर यानी शांत केंद्र कहा गया। ठीक है। और सबसे पहले इस क्षेत्र की पहचान क्लाउस किसने की थी? क्लाउस ने की थी 1958 में की थी। क्लाउस ने की थी 1958 ने की थी। ये आपसे पूछ सकता है शांत केंद्र की पहचान सबसे पहले किसने दी थी, तो आपका आंसर होगा क्लाउस ने की थी। और अगर पूछा गया सन कब है तो 1958 में की गई थी। तो किस संकल्पना की थी? तो क्विएसेंट सेंटर यानी शांत केंद्र की संकल्पना क्लाउस ने की थी, 1958 में की थी। ठीक है। यह कोशिकाएं विभाजन नहीं करती या बहुत धीरे धीरे करती हैं, या तो विभाजन नहीं करेंगी या बहुत धीरे धीरे करेंगी। ये कोशिकाएं मेटाबोलिकली इनएक्टिव होती हैं, यानी इनमें चपा चपाई क्रियाएं बहुत कम होती हैं। जैसे मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं सभी कोशिकाओं में, इन कोशिकाओं में बहुत कम होती हैं, इनएक्टिव होती है मेटाबॉलिक रूप से। ठीक है। यह क्षेत्र प्रोमेरिस्टेम प्राथमिक विभाज्य ऊतक हम लोगों ने सबसे पहले लेक्चर में पढ़ा था, प्राथमिक विभाज्य ऊतक के बारे में, तो फिर सेकेंड लेक्चर में अध्ययन किया था, इन्हीं 2 लेक्चर में पढ़ा था। तो आप जाकर के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। यह क्षेत्र प्रोमेरिस्टेम प्रारंभिक विभाजन ऊतक के भीतर होता है। यह क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? प्रोमेरिस्टेम प्रारंभिक विभाजन ऊतक के भीतर होता है। यह क्षेत्र आमतौर पर सिंगल एपिकल सेल के पास स्थित होता है। सिंगल एपिकल सेल का सिद्धांत जो है उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, जो कि मैंने पढ़ा रखा है, तो अभी आप जाकर के देख लीजिएगा। तो यह क्षेत्र आमतौर पर कहाँ होता है? सिंगल एपिकल सेल के पास स्थित होता है। यह केंद्र नई कोशिकाओं के भंडार के रूप में कार्य करता है। जो भी नई कोशिकाएं होती हैं उनका जो भंडारण करता है वो यही क्षेत्र करता है, शांत केंद्र करता है। यदि मूल की अन्य कोशिकाएं नष्ट हो जाएं तो यह शांत केंद्र नए ऊतक उत्पन्न कर सकता है। इसमें यह क्षमता पाई जाती है कि यदि मूल की अन्य कोशिकाएं जो होती हैं वो नष्ट हो जाएं तो यह शांत केंद्र नए ऊतक उत्पन्न कर सकता है। ठीक है। यह क्षेत्र ऑक्सिन जैसे हार्मोन के स्तर को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। ऑक्सिन जैसे जो हार्मोन्स होते हैं उनको नियंत्रित करने में भी मदद करता है। फिर इसका आ जाता है कोशिकाओं की संरचना, मतलब कोशिकाओं में क्या क्या पाए जाते हैं। तो इन कोशिकाओं में पाए जाते हैं सबसे पहले तो न्यूक्लियस, नाभिका, न्यूक्लियोलस पाया जाता है। इसमें न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियोलस। ओके, नाभिका पाई जाती है। फिर पाया जाता है
डिक्टोसोम्स पाए जाते हैं। फिर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, डीएनए और आरएनए पाए तो जाते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है। सामान्य कोशिकाएं लगातार विभाजित होती हैं। जैसे कंपेयर यहाँ पे बताया गया है कि जो सामान्य कोशिकाएं होती हैं उनमें विभाजन जो होता है लगातार होता है, जबकि ये जो क्विएसेंट सेंटर की कोशिकाएं होती हैं तभी सक्रिय होती हैं जब आसपास की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती है। जैसे ये क्विएसेंट सेंटर यहाँ पे है और यहाँ की कोई कोशिका क्या हो गई, क्षतिग्रस्त हो गई, तब ये एक्टिव होती है, नहीं तो ये ऐसे ही इनएक्टिव पड़ी रहती हैं। ठीक है, ये आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और ये आप चित्र भी देख सकते हैं, मैंने बनाने की कोशिश की है जिस तरह मेरे से बना है, पर मैं आपको रियल चित्र भी दिखा दूंगी, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ऐसी है, ये ऐसे 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 कुछ है। ये यहाँ पे मेन जो है ये कोशिका है, शांत केंद्र वाला क्षेत्र यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, तो ये है शांत केंद्र की कल्पना, और यहाँ पे मैंने मेन चित्र भी मेंशन कर दिया है। ये है आपका मेन चित्र, ये कुछ कोशिकाएं हो जाती हैं और जो मेन, ठीक है, तो ये यहाँ बीच में पाई जाती है कौन सा क्षेत्र, शांत केंद्र, क्विएसेंट सेंटर। तो ये शांत केंद्र की संकल्पना हो जाती है, बहुत ही इजी है। अब आपका एक और जो संकल्पना बची हुई है उसको हम लोग कल के लेक्चर में देख लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट चीज़ें हैं इस यूनिट की उस पर जाएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।